वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फंडा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वह है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट मीन्स कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट से ही व्यर्थ माने जाते हैं। व्यर्थ का मतलब होता है यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वह उस समय कॉन्ट्रैक्ट का रूप तो ले लेगा, परंतु जो एग्रीड पार्टी है वह उसको चेंज करवा कर वॉइड करवा सकती है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय सेक्शन 10 इज डेट इट मस्ट नॉट बी वन विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void by the act. Void agreement is not enforceable at law. कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें हमने दो बातें सीखी है, एक एग्रीमेंट का होना और दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसको कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 a valid contract should be expressly declared void. Section 24 to 30 and 56 section declared void agreement. Such following agreement are void. ये पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये void एग्रीमेंट है। ऐसे एग्रीमेंट हैं जो शुरू से व्यर्थ माने जाते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज, यदि दो पक्षकार पुरुष और महिला यदि विवाह कर रहे हैं और उस पुरुष को विवाह करने के लिए अगर रोका जाता है और उसके बदले में उसको कुछ कंसिडरेशन दिया जाता है और इस प्रकार उस महिला से विवाह करने को रोकना वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। यदि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पर अगर किस प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वह भी वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच है, वहाँ पर ये भी वे ऑफ वेगर का ही एक पॉइंट दे रखा है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यदि कोई व्यापार कर रहा है और उस व्यापार को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वह भी वाइड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट इन इटसेल्फ, यदि कोई ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, यदि दो पार्टी आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं कि अगर तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाएगा तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तो यह भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर, यदि आप अवयस्क व्यक्ति से एग्रीमेंट करते हैं तो वह भी वॉइड एग्रीमेंट अर्थात व्यर्थ अनुबंध ठहराव कहलाएगा। जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं वो लॉफुल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और उसका जो कंसिडरेशन है, उसका जो प्रतिफल है वह भी लॉफुल होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहा कि ये ले 5,000 रुपये और उसको स्कूटर से टक्कर मार देना, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट जो होते हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में आते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वाइड एग्रीमेंट का एक पार्ट है। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं वो जो भी वाइड माने जाते हैं यदि मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। हमने जो पुराना लास्ट वीडियो है उसमें बताया था कि फैक्ट्स की वजह से, मान लीजिए राम और श्याम एक घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस समय उनको दोनों को ये मालूम है कि घोड़ा जो है वो जिंदा है, परंतु जब ट्रांसफ़र करने की बारी आती है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो वहाँ पर उस समय घोड़ा जो है मर चुका था। क्योंकि दोनों को नॉलेज नहीं था, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में आएगा। यह एग्रीमेंट या एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का यह लास्ट पॉइंट है, वॉइड एग्रीमेंट। थैंक यू वेरी मच।